हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज, आज मैं सीडीपी, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, वट एवर यू कैन से, इसी सीरीज में एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 120% यू विल फाइंड दिस टॉपिक इन योर एग्जाम। 120%। एस्टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, कंफर्म ये टॉपिक आता है। यूपी टेट, कोई भी टेट हो, ठीक है। साथ में डीटी प्लस भी पेपर 1 में भी ये कंटेंट हमेशा आता है। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं एक छोटी सी बात कहूंगी। यदि आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं बता दूं, माय चैनल डेडिकेटेड फॉर टीचिंग एग्जाम एंड एज वेल एज हरियाणा HSSC एग्जाम्स। सो लेट गेट स्टार्टेड। टॉपिक है समायोजन। समायोजन भी नहीं कहूंगी, 3 टॉपिक मिक्स करके मैं आपको करवा रही हूं। समायोजन, असमायोजन या कुसमायोजन, या फिर डिफेंस और मेंटल मैकेनिज्म। दिस इज द मेजर टाइटल, डिफेंस और मेंटल मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं रक्षात्मक युक्तियां। यही कंटेंट है जो पीजीटी में तो 120% आता ही आता है, टीजीटी में भी आता है ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से। तो समायोजन कह दो, असमायोजन कह दो, कुसमायोजन कह दो, या डिफेंस, मेंटल मैकेनिज्म, रक्षात्मक युक्तियां कह दो, सभी के सभी नाम हैं इस चैप्टर के। बट मेन हम कर रहे हैं रक्षात्मक युक्तियां। बट इनको समझने से पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज समायोजन। समायोजन होता क्या है? सम प्लस आयोजन। सम मीन्स सही तरीके से, आयोजन मीन्स एक आयोजन किया जाए, मतलब एक प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना, डेट इज समायोजन। समायोजन क्या कहता है? आप किसी भी एटमॉस्फेयर में किसी भी तरीके से जब अपने आप को सही तरीके से एडजस्ट कर लेते हो, डेट इज कॉल्ड समायोजन, ठीक है। लेकिन समायोजन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। समायोजन सिर्फ इतना सा कंटेंट है कि एक बच्चा एक परिवार से आ गया, दूसरे परिवार में आगे सेट हो जाता है, तो ये चीज क्या कहलाती है? समायोजन। मतलब आप कहीं भी किसी भी तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, डेट इज कॉल्ड समायोजन, ठीक है। बट क्वेश्चन आता है असमायोजन से लेके, मैकेनिज्म, युक्तियों से लेके क्वेश्चन आता है। तो असमायोजन क्या होता है? काव्या, एक्चुअली बाहर बच्चे खेलते हैं, कितना मना करो साउंड जरूर करेंगे। चलो लीव, आवाज नहीं आनी चाहिए आपके यार, बिल्कुल भी। अब क्वेश्चन है असमायोजन क्या होता है? तो समायोजन तो मतलब किसी भी स्थिति में आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, डेट इज समायोजन। बट जब आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हो, डेट इज कॉल्ड अनएडजस्टमेंट। वो चीज क्या कहलाती है गाइज? अनएडजस्टमेंट कहलाती है। सिंपल से मैं एग्जांपल देती हूँ। एक दिन मैं क्लास में ऐसे ही पढ़ा रही थी, तो मैंने बच्चों से पूछा, भाई बताना समायोजन और असमायोजन क्या होता है? तो एक लड़के ने बड़ा खूबसूरत सा आंसर दिया, 2015 की बात, और मुझे आज तक ये आंसर याद है, मुझे बहुत पसंद आया उसका आंसर। उस बच्चे ने कहा, जी आजकल की बहुएं हैं, शादी हो जाती है तो एक लड़की कहती, जी मैं गैस पे रोटी पकाती थी अपने घर में, अब आके चूल्हे पे पका रही हूँ इनके घर में, ये हो गया समायोजन, ठीक है। बट लड़के ने क्या खूब आंसर दिया। मैंने कहा भाई समायोजन तो क्लियर हो गया, अब असमायोजन बताओ। तो लड़के ने कहा, मैडम ना गैस पे पकाए ना चूल्हे पे पकाए, ठाके न्यारी हो जाए, वो हो गया असमायोजन। मतलब आप किसी भी स्थिति में जब अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, डेट इज असमायोजन। अब आपको असमायोजन क्यों होता है? वाई यू फील अनएडजस्ट? आप अनएडजस्ट क्यों फील करते हैं? अब हम पढ़ लेते हैं कि असमायोजन इंसान को होता है तो क्यों होता है, मतलब इसका रीजन क्या होता है अनएडजस्टमेंट का। तो ये होते हैं रीजन, यहां से आता है अपने एग्जाम में क्वेश्चन। मींस ये समस्याएं होती हैं, यू कैन से ये कारण होते हैं, ये रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन है द्वंद्व व संघर्ष, जिसको आप कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, देखने में सारी चीजें बिल्कुल सेम लग रही है, वही द्वंद्व लग रहा है, वही तनाव लग रहा है, वही एंजाइटी लग रहा है, वही भगनाशा और वही स्ट्रेस। मतलब देखने में ध्यान से देखो आप, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, सब कुछ बिल्कुल सेम सा लग रहा है ना? कुछ अलग लग रहा है? नहीं लग रहा। अब देखो मैं बताती हूँ अलग कैसे होगा और क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहले है द्वंद्व व संघर्ष। द्वंद्व क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट। जब आपके सामने दो स्थिति एक जैसी तैयार हो, दो विपरीत स्थितियां होती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको ये वाली चूज करनी है या ये वाली चूज करनी है, तो वो जो सिचुएशन होती है वो चीज क्या कहलाती है गाइस? द्वंद्व कहलाती है। जब दो अपोजिट स्थितियां आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं और आपको समझ नहीं आता कौन सी वाली चूज करें, दो विपरीत परिस्थितियां। मतलब सपोज एक ही दिन आपके 2 एग्जाम है और दोनों ही एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, दैट इज द टाइम, इज अ टाइम ऑफ कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व। कि दो प्रतिकूल है, विरोधी चीज है, आपको समझ नहीं आ रहा मैं ये करूं या ये करूं। दो बेस्ट फ्रेंड है, लड़ाई हो जाती है, एक कहती है मुझे ये करना, एक कहती है मुझे ये करना, ये प्रतिकूल स्थिति, आप इसको सपोर्ट करें, इसको सपोर्ट करें, आप कॉन्फ्लिक्ट में हो। तो दिस टाइप, जब भी आपको सीधा सीधा स्टेटमेंट गिवन होगी और आपको ये ऑप्शंस में गिवन होंगे, तो जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट है, जब दो सिचुएशंस है एंड यू आर कंफ्यूज्ड
कि हमें क्या पिक करना है, तो वो सिचुएशन कहलाती है कॉन्फ्लिक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट है टेंशन। अब टेंशन क्या होता है, अब हमें तो किसी भी चीज का टेंशन हो जाता है, शादी होने वाली हो किसी की और हमारे पास अच्छे वाले कपड़े ना हो, चाहे अलमारी भरी हो, बट हमें टेंशन हो जाती है तैयार होके जाने वाली, ठीक है। तो मीन्स टेंशन हमें किसी बात की हो जाती है, बट साइकोलॉजी के हिसाब से हर चीज टेंशन नहीं होती। टेंशन क्या होती है, जब अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू आर नॉट प्रिपेयर, मतलब स्थिति आपके सामने है बट आप उसके हिसाब से प्रिपेयर नहीं है, तो वो चीज टेंशन होती है। कल आपका पेपर, आज तक आपका नंबर ही आपके पास नहीं है, तो दिस कॉल्ड टेंशन। मतलब स्थिति आपके सामने है बट यू आर नॉट रेडी अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, दैट कॉल्ड टेंशन, दैट कॉल्ड टेंशन। नेक्स्ट है दुश्चिंता, जिसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं। अब दुश्चिंता क्या होती है, यार आज है ना बाहर मैं कितनी बार पॉज करूं, बच्चे हैं और शोर बहुत आ रहा है, चलो आप इग्नोर करना बाहर का कोई भी शोर आए, जस्ट फोकस व्हाट आई टीच यू। एंग्जाइटी, ठीक है, दुश्चिंता। अब दुश्चिंता क्या होती है, जब आप मतलब एंग्जाइटी आपके अंदर, दुश्चिंता नाम से ही क्लियर है बुरी वाली चिंता। अब बुरी वाली चिंता कैसी होगी, इसमें क्या होता है, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो अचेतन मन होता है, उसके बीच और आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है उसके बीच कोई ना कोई कंफ्यूजन चलती रहती है। ध्यान से देखना, ये दुश्चिंता और द्वंद्व लगभग सेम सा ही होता है। फर्क क्या होता है, यहाँ पर आपका अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड कोरिलेट करते हैं। जैसे मान लो मेरी कोई इच्छा है, वो दब जाती है और उसको अब सिचुएशन मिल जाती है कि दोबारा मैं उस इच्छा को पूरी करूं, लेकिन फिर से कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब मेरा प्रेजेंट माइंड और मेरा पास्ट माइंड दोनों के बीच जब कंफ्यूजन है तो डेट इज दुश्चिंता, ठीक है। तो कोई पास्ट प्रेजेंट का मिक्सचर है तो दुश्चिंता आएगी, प्रेजेंट की सिचुएशन है तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। नेक्स्ट है भग्नशा, दैट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, भगनशा क्या होती है, व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेट, ठीक है। तो ये चीज होती है एंग्जाइटी। फिर फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, भगनाशा क्या होता है, फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, जब आपकी कोई इच्छा होती है, आपकी एक बहुत अच्छी इच्छा होती है और वो पूरी नहीं हो पाती, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आपकी कोई बहुत अच्छी इच्छा होती है और आप पूरी नहीं हो पाती, तो वो चीज क्या कहलाती है गाइस, फ्रस्ट्रेशन कहलाती है। वो चीज क्या कहलाती है, फ्रस्ट्रेशन। जैसे मान लो आपने कोई बहुत बड़ा सपना सजा रखा, यार मेरी ये वाली जॉब पक्का लगेगी, रिजल्ट आए जॉब ना लगे, तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। मीन्स कोई बहुत खास इच्छा जब पूरी नहीं होती। फिर है दबाव, दबाव को बोलते हैं हम स्ट्रेस। अब दबाव क्या होता है, दबाव होता है जब आपके ऊपर एक स्ट्रेस है, जैसे पेपर को पास करना, कहते हैं ना कोई सेल्फ रेस्पेक्ट का मुद्दा बना देता है, भाई मरना है या जीना है, बस पेपर पास करना है, तो दिस काइंड ऑफ कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो सीधा सा आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, यू जस्ट रिमेंबर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और आपको चूज करना है कि ये स्टेटमेंट क्या है और ऑप्शन ये होंगे। अब आते हैं इस सेक्शन पे, यहां से तो क्वेश्चन आ जाता है पीआरटी और टीजीटी में, बट यहां से क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में 20% से भी, मतलब 120% से ज्यादा आता है। दिस सेक्शन विल बी कम इन योर एग्जाम 100%। अब है कौन सी युक्ति अपनाएं। अब आप दुखी तो हो गए भाई, अब ये थोड़ी ना हम दुखी हो गए तो दुखी ही रहेंगे, इस दुख से बाहर भी तो निकलेंगे। मीन्स हम दुखी हैं तो दुखी थोड़ी ना रहेंगे, तो आप इस दुख से बाहर कैसे निकलेंगे, मीन्स एंग्जाइटी से बाहर कैसे निकलेंगे, फ्रस्ट्रेशन से बाहर कैसे निकलेंगे। तो ये है उपाय। सबसे पहले है दमन, जिसको हम रिप्रेशन बोलते हैं। दमन आप सीधा सीधा समझ गए होंगे, दमन अपनी इच्छाओं का गला घोट लेना। जैसे कई लड़कियां कहती है यार शादी से पहले ना मेरा ये करने का बहुत मन था, बट मेरे ससुराल वालों ने करने नहीं दिया, अब क्या करूं मैं, और हमने अपनी इच्छा को अनकॉन्शियस माइंड में दबा लिया, तो डेट इज कॉल्ड दमन। दमन मतलब बिल्कुल सीधा सा है रिप्रेशन। जब आप अपनी किसी भी विश को अपने माइंड के अंदर दबा लेते हो तो डेट इज कॉल्ड रिप्रेशन, दमन। सीधा सीधा है, इसमें कुछ भी नहीं है समझाने का। और याद रखना दमन कहाँ होता है, अनकॉन्शियस माइंड। इट्स अ कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड में आपकी इच्छा दमित हो गई। डे ड्रीमिंग करके भी कई खुश हो जाते हैं। डे ड्रीमिंग मतलब दिवा सपन लेके, असली में वो काम नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ यूं सोचते थे यार ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, और सोच सोच के खुश हो जाते हैं। कई लोग खाली पुलाव पका लेते हैं शेख चिल्ली वाले। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म है, एक रक्षात्मक युक्ति है, ये भी कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट से बाहर निकालती है। नेक्स्ट है प्रत्यागमन करना या प्लायन करना, अस्केपिज्म, ठीक है। अस्केप करना, अस्केप करना का मतलब क्या है, आप उस स्थिति को ही छोड़ के भाग लो। मेन साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, जो स्थिति आपको परेशान करती है आप उस स्थिति को छोड़ लो। भाई ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
स्थिति कैसे, मान लो मैं कहूं भाई तुम एसटेट सीटेट एमपी टेट की तैयारी करो, तुम पेपर ही ना भरो, ऐसा नहीं करना, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, पेपर ही ना भरो। अब पेपर ही नहीं भरोगे तो कहां से तैयारी करने की टेंशन है, कहां से निशा मैडम की नई वीडियो की टेंशन है, कोई टेंशन नहीं। तो प्लान, जैसे कहते हैं ना सास बहू को गालियां सुना रही हो तो बहू उठ के दुकानों में 1-2 कॉटन बॉल्स लगाए और दूसरे कमरे में चली जाए, तो डेट इज कॉल्ड एस्केपिज्म। मतलब आप उस स्थिति को फेस ही मत करो जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो वो है एस्केपिज्म। नेक्स्ट है प्रतिगमन, जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। नेक्स्ट है प्रतिगमन, जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। काफी बार आता है एग्जाम में रिग्रेशन, प्रतिगमन, ये होता है पीछे की अवस्था में लौटना। पीछे की अवस्था में लौटना का मतलब क्या है, आप जैसे सपोज आप घर में बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं और उनको कोई डांट वाट लगा देता है तो वो ऐसे दुखी हो जाते हैं, रोने का एक्ट करते हैं और वो क्या कहते हैं यार, मतलब ये कहते हैं ना बुढ़ापा और बचपना तो सेम होता है, तो बूढ़ा हंसने लग जाता है बूढ़ा इंसान और वो हंस के क्या दिखाता है कि मैं तो बैक चला गया, मीन्स डिट कॉल रिग्रेशन। जब आप पीछे की अवस्था में लौटे, जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है लेकिन जब अपने घर में आती हैं तो ऐसे मस्त वाली लाइफ जीने लग जाती हैं, तो डेट इज कॉल्ड रिग्रेशन, पीछे की अवस्था में लौटना, तो इस चीज को हम बोलते हैं रिग्रेशन। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब होता है प्रोजेक्शन, थोपना, इसको हम बोलते हैं थोपना। ये क्या होता है थोपना, जब आप अपनी किसी भी बात को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। सपोज आपका एग्जाम पास नहीं होता, एग्जाम पास नहीं हो तो बच्चे क्या करते हैं, दोष क्वेश्चन पेपर का निकालेंगे, पेपर इतना घटिया आया था, बाहर से आ गया था, मैडम ने ऐसा पढ़ाया था, एकेडमी में ऐसे गए थे, तो दिस कॉइन कॉल प्रोजेक्शन। ये चीज क्या होता है, प्रक्षेपण। एक कहावत है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खुद से कुछ हुआ नहीं, मेरे को डांस आता नहीं और मैं कहूँ यार फर्श ऊपर नीचे हो रहा है, जिसको डांस आता है वो तो बैठे बैठे ही कर लेगा, ठीक है ना। तो दिस कॉल प्रक्षेपण, समझ रहे हो। प्रोजेक्शन मतलब आप अपनी कमी को दूसरों पर थोप रहे हो। पेपर पास ना होने पर दोष प्रश्न पत्र का निकालना, टीचर का निकालना, अध्यापक का निकालना, तो दिस कॉल्ड प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। समझ रहे हो ना, आपको सीधा सीधा एक स्टेटमेंट होगी, आपको जस्ट उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना और ऑप्शंस में आपको ये गिवन होंगे। फिर है युक्तिकरण या औचित्य स्थापना, बहुत आता है सब्लिमेशन या इसको रेशनलाइजेशन भी कहते हैं, रेशनलाइजेशन कह दो या सब्लिमेशन कह दो। ये किस टाइप की होती है, जैसे बोलते हैं ना, एक कहावत है अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, मतलब आपका कोई काम नहीं हो पा रहा, ठीक है। आप देखो फर्क समझना, जब अपना दोष दूसरों पे मंड रहे हो ये तो अलग चीज है कि भाई वो उसने ये किया तो मैंने भी कर लिया, दोष दूसरों पे मंड रहे हो, डेट इज प्रोजेक्शन, कि वो ये वो करके हम दूसरों पे मंड देते हैं और खुश हो जाते हैं, डेट इज प्रोजेक्शन। लेकिन युक्तिकरण का क्या मतलब होता है, युक्तिकरण होता है सब्लिमेशन, मतलब जब आप अपना दोष, अपनी कमी पूरी नहीं हो पा रही, आपकी कोई विश पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन आप है ना उसको कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करके खुश हो जाते हो। जैसे सपोज आपका सपना आईएएस ऑफिसर लगने का है, बट अनफॉर्चुनेटली आप आईएएस ऑफिसर नहीं, छोटी नौकरी पे लग जाते हो, तो कोई फ्रेंड आके कहते हैं यार तू आईएएस लगना था, तेरे को लगा नहीं तू, लेकिन हम लग गए तो हम संतुष्टि दिखाएंगे, हम क्या कहेंगे यार छोड़ना, आईएएस लगने में क्या था, कभी जेल जाते पता नहीं कौन पीछे जान का दुश्मन हो जाता, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब जब हमारी कोई विश कुछ पूरा नहीं होता तो हम उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करके सेटिस्फाइड हो जाते हैं, डेट कॉल युक्तिकरण या औचित्य स्थापना, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं वाली कहावत है। फिर आत्मीकरण का मतलब क्या होता है, असिमिलेशन टाइप में, मीन्स तदात्मीकरण। इस देखो प्रोजेक्शन में तो क्या आप अपनी कमी किसी दूसरे इंसान पे थोप देते हो, मंड देते हो। आत्मीकरण में क्या होता है, आप अपनी कमी को किसी अपने से खास क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति से जोड़ देते हैं। जैसे सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो आप भी मतलब टेट एग्जाम दे रहे हो और मैं भी टेट एग्जाम दे रही हूँ, मेरे को तो खैर देने नहीं, मेरे ऑलरेडी 7 क्लियर हैं, बट मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो मेरा भी क्लियर ना हो और तुम्हारा भी क्लियर ना हो, तो सच सच बताओ तुम्हारा पहला डायलॉग क्या होगा, तुम्हारा पहला डायलॉग क्या होगा, तुम्हारा पहला डायलॉग मन में आ गया होगा, क्या होगा, यही होगा, मैडम का ही पास नहीं हो तो हमारा कहां से होएगा, ऐसे ही बोलोगे ना आप कि मैडम का ही पास नहीं हो तो हमारा कहां से होगा। मीन्स आप उसी चीज में, भाई मैं कुछ भी, मैं आई एम नॉट ग्रेट बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि हाँ 7-8 बार क्लियर है तो मैं इस चीज को पढ़ा रही हूँ तो कहीं लेवल ऊपर है, तो जब आप अपनी बात को अपने से ऊपर वाले लेवल से जोड़ देते हो तो ये चीज क्या कहलाती है, आत्मीकरण तथा आत्मीकरण। जैसे हमारे कुछ अच्छे नंबर ना आए, कुछ हम कहते हैं हाँ उसके तो आए नहीं, वो मेरे से इतना ज्यादा पढ़ रहा है तो मेरे कहां से आएंगे, तो डेट इज कॉल्ड तदात्मीकरण। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया निर्माण, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन इस टाइप का होता है, मतलब रिएक्शन करते हो आप किसी चीज पे, जैसे मान लो आपको कोई घर वाला कोई काम कहे तो आप ऐसे रिएक्ट करते हो,
अरे मतलब दूसरों से कंपेयर कर दोगे, मम्मी वो वाली वो तो कुछ भी नहीं करती है, भाई ने तो कुछ भी नहीं किया, तो मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो, मैडम ये तो टॉपर है, इससे ने कुछ नहीं किया। तो मतलब आप कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप उसके ऊपर उल्टा जवाब देना, कहते हैं ना उल्टा जवाब देके खुश हो जाते हो, तो डेट इज कॉल्ड प्रक्रिया निर्माण। आक्रामकता होता अग्रेशन। आपको पता है बहुत सारे मेल होते हैं, बहुत सारी अपनी कहते हैं ना गलत बात को भी गुस्सा कर करके सही साबित करवा लेते हैं, तो डेट इज अग्रेशन, मतलब आप गलत बात को भी सही साबित करवा लेते हो, ये आक्रामकता होती है। विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, आप अपनी कमी को दूसरे पे शिफ्ट कर देते हो, अपना गुस्सा दूसरे पे झाड़ देते हो। कैसे, मान लो स्कूल में टीचर ने आपको 10-12 लगा दिए, ठीक है, बहुत जबरदस्त वाला गुस्सा आ रहा है, अब टीचर पे तो जोर चलेगा नहीं, घर आए छोटे भाई को दे ठा ठा, तो ये जो चीज है डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपने अपनी बात को अपने भाई पे उतार दिया, तो दिस कॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो गाइज होप सो आपको ये समझ आ गई होंगी। एग्जाम में जस्ट स्टेटमेंट आती है, इस वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। और मैंने ट्राई किया अपने तरफ से बेस्ट करवाने का, और ये मैकेनिज्म जो है डिफेंस मैकेनिज्म हमेशा एग्जाम में आती है, हमेशा अच्छे तरीके से इस चैप्टर को करें। और चैप्टर अच्छा लगा तो लास्ट में जस्ट मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, और प्लीज गाइज आपको सच में मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इनको शेयर जरूर किया करो, क्योंकि शेयर आप लाइक करो सब्सक्राइब करो भाई तुम्हारी मर्जी, बट शेयर करने से क्या है ज्यादा बच्चों तक जाएगी और मुझे कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होगा कि मेरी वीडियोस को देखा जा रहा है, और देखा जा रहा है तो खुद मन करेगा ऑटोमेटिक कि मैं आगे भी पढ़ाऊं। ठीक है, और अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर रहे हो, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ तो अगेन करने की आवश्यकता नहीं होती, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियोस का बेल आइकन ऐसे होना चाहिए ताकि आपको हर न्यू वीडियोस या लाइव सेशन का अपडेट्स जो है आपको मिलता रहे। आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। कोचिंग वगैरह लेनी है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आपको कोई भी स्टडी मटेरियल लेना है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं 7015467794 7015467794। So bye bye, take care, stay tuned with me, bye.